पता है, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, एक साथ, हमेशा के लिए। हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा, हमेशा के लिए। इंसान अपने इस छोटे से जीवन में जाने क्यों कुछ पलों को इतना ज्यादा महत्व देता है। इस अंतहीन संभावनाओं के जीवन को वो क्यों कुछ पलों तक सिमटा देना चाहता है। और क्या इंसान की एक ख्वाहिश इसी तरह संभव है भी? ब्रह्मा के एक दिन में इंसान के अरबों वर्ष होते हैं, जिसमें 4 युगों का चक्र बार बार घूमता है और ब्रह्मा की रात दुनिया में प्रलय होती है। ब्रह्मा ने ये सब बनाया और ब्रह्मा के साथ ही सब खत्म हो जाता है। पर क्या कोई ब्रह्मा से भी बलवान है? है तो। 2 ऐसी चीजें हैं जो ब्रह्मा से भी बलवान हैं। पहली है समय। समय बड़ा बलवान होता है, इतना कि ब्रह्मा को भी एक दिन समय के आगे झुकना होता है, मरना होता है। और उनके मरने के बाद सृष्टि का अंत हो जाता है, हर चीज का अंत हो जाता है। ब्रह्मा 100 वर्ष जीते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के 100 वर्ष इंसान के अनंतहीन जन्मों के लिए पर्याप्त हैं, क्योंकि इतने जन्मों में इंसान संसार का सारा सुख, दुख, ज्ञान, द्वेष सब भोग लेता है और तैयार हो जाता है अंत में परमात्मा में विलीन होने के लिए। अब सवाल ये आता है कि क्या ब्रह्मा के साथ सब खत्म? नहीं, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिस तरह मैं और आप बार बार जन्म लेते हैं, ब्रह्मा भी जन्म लेते हैं। ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक नया ब्रह्मा जन्म लेता है और फिर से जीवन चक्र शुरू होता है। और तो और, असल में यहाँ एक ब्रह्मा नहीं, अनंत ब्रह्मा है। एक पल में अनंतहीन ब्रह्मा का निर्माण होता है और अनेकों खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, इन सब का मतलब क्या है? ये सब कौन कर रहा है और इन सब का उद्देश्य क्या है? अगर आपने कभी गहराई से सोचा हो तो आप पाएंगे कि इन सब का कुछ उद्देश्य है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा उपदेश देते हैं, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। इंसान जब वैराग्य पा लेता है तब परमात्मा में विलीन हो जाता है और उसे आगे कोई जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर वैराग्य लेने से इंसान जीवन और मृत्यु के चक्र से अलग हो जाता है तो सब वैराग्य ले क्यों नहीं लेते? क्यों इस चक्र से निकलते नहीं? क्या कुछ ऐसा है जो इंसान को इस चक्र से निकलने नहीं देता? और अगर है भी तो क्या वो इतना महत्वपूर्ण है कि गीता का संदेश इंसान को उसके सामने छोटा लगने लगता है? क्या है वो जिससे इस दुनिया का अस्तित्व खत्म ही नहीं हो रहा? याद है मैंने 2 चीजें बताई थी जो ब्रह्मा से भी बलवान है।
पहली समय और दूसरी है वो जो समय को भी सवाल बना देती है। मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही रहें, एक साथ, हमेशा के लिए। हम ऐसे ही रहेंगे, हमेशा, हमेशा के लिए।